नमः संस्कृताय। प्रिय संस्कृत के विद्यार्थियों, आज आप शूद्रक यानी राजा शूद्रक का परिचय पढ़ेंगे कि राजा शूद्रक कौन था। और इसको अगर ये आपसे चरित्र चित्रण पूछता है या राजा शूद्रक के बारे में ऐसा प्रश्न आता है तो किस प्रकार से आपको लिखना है, सब महत्वपूर्ण चीज़ें आपको मिलेंगी और आपको आसानी से राजा शूद्रक के बारे में जानकारी मिल जाएगी, याद हो जाएगा आपको। जैसे जानते हैं विदिशा जो नगरी राजधानी थी वही शूद्रक की जो है राजधानी थी। शूद्रक के बारे में आपने देखा कि जब वो सभा मंडप पर बैठा हुआ था तब दक्षिण दिशा की ओर से एक चंडाल कन्या आती है और चंडाल कन्या हाथ में एक तोता लिए हुए और तोता लेकर वो बोलती है महाराज के पास आकर के, महाराज यह तोता संपूर्ण शास्त्रों का ज्ञाता है, इसे आप स्वीकार कर लीजिए। अब जब वो इतना बोलती है तो फिर राजा की उत्सुकता होती कि अरे ये संपूर्ण शास्त्रों का ज्ञाता है, तो फिर जो है वो राजा की उत्सुकता हो जाती है पूछने के लिए। तो फिर वो जो शुक है, वो तोता है, वो बोलने लगता है कि महाराज मुझको मुनि कुमारों ने जो है जवाली ऋषि के आश्रम में जब ले गए, जब बाल्यकाल में मुझको जवाली ऋषि के आश्रम में ले गए तो ऋषियों की उत्सुकता हुई कि ये कौन है, कैसे जन्म लिया। तब जवाली ऋषि ने इस प्रकार से बताया। वो शूद्रक का परिचय था, उस शूद्रक के बारे में पुरानी कहानी थी। ये कथा 3 जन्मों से संबंधित है। देखिए अब आपके पॉइंट टू पॉइंट आपको समझाना है। देखिए बाण की कादंबरी की कथा 2 जन्मों से संबंधित है, ये आपका गलत लिख दिया गया है। ठीक है, ये जो आपकी किताब है, अपने जो आपकी किताब है उसमें अगर किताब ली है तो उसमें सही कर लीजिए। ये आपकी जो कथा 3 जन्मों से, ठीक है, 3 जन्मों से संबंधित है। ठीक है, राजा शूद्रक पूर्व जन्म में युवराज चंद्रापीड़ था। चंद्रापीड़ पूर्व जन्म में चंद्रमा था। वह शाप के कारण पृथ्वी पर 2 बार जन्म लेता है, यानी वो पहली बार चंद्रापीड़ के रूप में जन्म लेकर मित्र वैश्वपायन उसका होता है कि मृत्यु के आघात से जब उसका मित्र यानी वैश्वपायन, भाई ये जो वैश्वपायन है ये क्या करता है, महाश्वेता के प्रति दुर्व्यवहार कर देता है। तो महाश्वेता बताती है कि मैंने उसको जो है श्राप दे दिया कि सुख हो जाओ। जब ऐसा चंद्रापीड़ सुनते हैं तो उनकी जो है वहीं पर मृत्यु हो जाती है, प्राण त्याग देता है। तत्पश्चात राजा शूद्रक के रूप में जन्म लेता है, फिर वो शूद्रक के रूप में जन्म लेता है। और राजा शूद्रक का शारीरिक श्रेष्ठो अत्यंत आकर्षक था। उसके चरित्र की विशेषताएं इस प्रकार हैं। उसका चरित्र चित्रण आपको किस प्रकार से लिखना है, और राजा है तो भाई अच्छा ही रहेगा। देखो ये आपको हेडिंग याद कर लेना है विद्यार्थियों, क्योंकि जब आप हेडिंग लिख लेंगे तो बहुत आसानी से वहाँ जब आप लिखेंगे तो बहुत आसानी से आप लिख लेंगे, सारी चीज़ें आपको याद रहेंगी। देखो पहली हेडिंग है महाबलशाली चक्रवर्ती सम्राट। राजा शूद्रक महाप्रतापी चक्रवर्ती सम्राट है। उसके पराक्रम के आगे, यानी राजा की इतनी ताकत है, उसके पराक्रम के आगे समस्त राजा अपना मस्तक झुकाते थे। इतना वो जो है तेजस्वी और जो है बलवान राजा था। उसकी आज्ञा सिरोधार करते थे, यानी जो वो कहता है वही काम करते थे। अपने पराक्रम और तेज के कारण वह दूसरे इंद्र के समान, जैसे इंद्र होता है पराक्रमी और जो है उसके बात को सभी लोग मानते हैं, उसी प्रकार से वह दूसरे इंद्र के समान प्रतीत होता था। चक्रवर्ती लक्षणों से संपन्न शूद्रक 4 समुद्रों की माला रूपी मेखला वाली पृथ्वी का एक जो है स्वामी था। वह संपूर्ण पृथ्वी के भार को हाथों में कंगन के समान, वो संपूर्ण जो पृथ्वी का भार है वो हाथों में कंगन के समान अनायास धारण करता था। अभी जैसे हमारे भारत के प्रधानमंत्री कौन है, नरेंद्र मोदी हैं, तो वो जो है पूरी जनता को अपने पूरी जनता को थामे हुए हैं, यानी प्रशासन का जो एक ढांचा है वही चला रहे हैं। ठीक है, क्या किसको दिक्कत है वही देख रहे हैं। तो इसी प्रकार से भाई जो राजा होता है, आज के वो राजा हैं, तो वह भी संपूर्ण पृथ्वी के भार को अपने हाथों में कंगन के समान अनायास धारण करता था। लेकिन आज के जो राजा हैं वो कंगन की भांति नहीं धारण कर रहे हैं। आप समझ गए होंगे मैं कहना क्या चाहता हूँ। संयमी राजा शूद्रक किस प्रकार से संयमी था। देखिए शूद्रक के राजमहल में अनेक स्त्रियां उसकी परिचायिकाओं के रूप में कार्य करती थी, यानी उसकी जो है नौकरानी थी, जो उसके नहलाने धुलाने में और अन्य कार्यों में जो है रहा करती थी, उसे स्नान आदि कराती थी। परंतु शूद्रक उनके भी, अब देखो एक पुरुष को स्त्रियां हर चीज व्यवस्था कर रही हैं, उसकी परिचायिका हैं,
तो उनके बीच जो है शूद्रक का ऐसा मन नहीं हो कि इनसे प्यार हो जाए और उसके मन में गलत विचार नहीं आए। शूद्रक उनके बीच अनासक्त भाव से रहता था। बाण ने शूद्रक के लिए स्पष्ट कहा है कि प्रथमे वयसि वर्तमानस्यापि रूपवतो अपि। तो ये संस्कृत आपको लिखने की कोई जरूरत नहीं है। यानी वो जो राजा शूद्रक है अर्थात मंत्रियों के द्वारा संतान की, जब मंत्री कहते हैं कि राजा बहुत समय हो गया आपके पास लड़का वड़का नहीं हुआ, तो आकांक्षा करने पर भी वह सुख, स्त्री सुख से विमुख था। यानी अपनी पत्नी से वो विमुख था। वह जितेंद्रिय था, इंद्रियों का दास नहीं था। बाण पुनः शूद्रक को वनिता शंभोग सुख परांग मुखा। वनिता यानी वो जो है अपनी पत्नी के संभोग के सुख से वो परांग मुखा, वो जो है अलग था, वो ऐसा जो है नहीं करता था। ऐसा कहकर उसके संयमी होने का परिचय देते हैं कि भाई वो इस प्रकार का नहीं था। अगली हेडिंग डालना है शास्त्र पारंगत एवं गुणग्राही। यानी राजा शूद्रक जो है शास्त्रों का पारंगत था। राजा शूद्रक समस्त शास्त्रों का ज्ञाता था और दूसरे के गुणों को भी परखने वाला था। अब यही नहीं कि भाई मुझे जो आ रहा मैं बोलता चला जाऊं और कोई हमसे बड़ा विद्वान मिल जाए तो उसकी बात न सुने, ऐसा गलत बात है। किसी दूसरे की व्यक्ति बात को भी सुनना चाहिए। परखने वाला था। उसके राज दरबार में विद्वानों और गुणीजनों का सदा आदर होता था। यानी वो उसको घमंड नहीं था, विद्वानों का आदर करता था, गुणी जो गुणवान थे उनका आदर करता था। अनेक छंदों का ज्ञाता शूद्रक अपना समय शास्त्र चर्चाओं में व्यतीत करता था। यानी शास्त्र के चर्चाओं में ही जो है व्यतीत करता था। वह राजसभा में प्रायः विद्वत सभाओं और गोष्ठियों का आयोजन करता रहता था। यानी लंबी लंबी गोष्ठियों का आयोजन करता था जिसमें बड़े बड़े विद्वान आया करते थे। ठीक है। वह सभा में लोभ रहित यानी कोई लोभ से रहित विद्वान मंत्रियों से घिरा रहता था। ऐसे मंत्री थे, ये नहीं कि भाई हम राजा की थोड़ा बड़ाई कर देंगे तो हमको पैसा मिल जाएगा, ऐसा नहीं। प्रधानमंत्री जी की थोड़ा बड़ाई कर देंगे, मुख्यमंत्री जी की बड़ाई कर देंगे तो हम लोग कहेंगे बहुत अच्छा जो है ये व्यक्ति है, इसकी जो है तो ऐसे मंत्रियों से वो घिरा नहीं था। वो राजा शूद्रक लोभ रहित विद्वान मंत्रियों से वह घिरा रहता था। ठीक है। आगे देखेंगे, अगली हेडिंग आपकी है सौंदर्य का प्रशंसक। राजा शूद्रक किसी भी प्रकार के गुण का प्रशंसक है। वह स्वाभाविक सौंदर्य की प्रशंसा करता है। राजसभा में जब चंडाल कन्या, जब देखेंगे राजसभा में जब चंडाल कन्या राजा के समक्ष उपस्थित होती है तो उसके सौंदर्य को देखकर वह चकित रह जाता है। अहो विधातुरविस्थाने रूप निष्पादन प्रयत्न मन्ये चा मातंग जाति स्पर्श दोष भयात स्पृशते उत्पादितः प्रजापतिना अन्यथा कथमयुं क्लिष्टतः लावण्यस्य। अब वो विधाता को धिक्कारता है कि अरे विधाता तुमने इस ऐसे मातंग जाति में कैसे इस सुंदरता को तुमने लावण्यता को जो है दे दिया है। तो अनेक अनेक उसके प्रश्न होते हैं। धर्मनिष्ठ राजा शूद्रक धर्म के प्रति आस्था रखता है। उसके दैनिक कृत्यों में ईश्वर की उपासना है। ठीक है, भी सम्मिलित है। पितरों को तर्पण देता है। मंत्रों से पवित्र जल से सूर्य को अंजलि भी देता है। देवालय में शंकर जी की पूजा करता है। इस प्रकार पराक्रम का रसिक होते हुए भी बिना विनय का व्यवहार करने वाला शूद्रक विजय प्राप्ति का उत्कृष्ट अभिलाषी एवं अत्यधिक शक्तिशाली राजा था। तो अब आपको ध्यान देना है राजा शूद्रक के बारे में, उनकी हेडिंग कि वो धर्मनिष्ठ था। राजा शूद्रक क्या है, धर्म के प्रति आस्था करता था। यानी ईश्वर की उपासना करता, पितरों को तर्पण देता था, मंत्रों से पवित्र जल से सूर्य को अंजलि देता था। तो ये धर्मनिष्ठ है, धर्म के कार्य करता था। सौंदर्य का प्रशंसक वो, अब आप सौंदर्य के प्रशंसक में क्या लिखना मैंने आपको बताया ही। शास्त्र के पारंग यानी समस्त शास्त्रों का ज्ञाता था वो। ठीक है। और संयमी था। तो देखिए संयमी में आपको क्या लिखना कि राजमहल में अनेक स्त्रियां थी लेकिन जो है स्नान आदि कराती थी, लेकिन वो राजा उनके बीच जो है अनासक्त भाव से रहता था। कभी राजा के मन में ये नहीं हुआ कि इनसे मैं जो है लगाव करूं, या जो है राजा को कभी ऐसा जो है नहीं महसूस हुआ। और जब अनेक जो उसके मंत्री हैं उनके द्वारा कहने पर
फिर भी वो जो है अनासक्त भाव से ही रहता है। और यहाँ पर आपने देखा वनिता यानी अपनी पत्नी से संभोग सुख परांग मुखा, यानी संभोग की चीज़ों से वो अलग रहता था, संभोग नहीं करता था, ये कह सकते हैं हम। महाबलशाली चक्रवर्ती सम्राट तो बहुत ही प्रतापी राजा था। ठीक है, तो इस प्रकार से आप शूद्रक का परिचय चरित्र चित्रण आप समझ गए होंगे और इस प्रकार से आप लिख सकते हैं कि महाबलशाली था, संयमी था, शास्त्रों का ज्ञाता था, संपूर्ण और सौंदर्य का प्रशंसक था। तो इस प्रकार से आपका शूद्रक का परिचय है। जरूर आपको ये समझ में आया होगा। अपने मित्रों तक शेयर करिए और संस्कृत का प्रचार प्रसार करिए। नमः संस्कृताय।